क्या हाल चाल है भाई? काफी दिन हो गए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोगों को पढ़े हुए, थोड़ा सा लेट हो गया मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करने में। उसके बाद इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करना है, थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो अब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको कवर करने का। आज हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझा ही था। पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है ना कि मैक्सिमा मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हो किसी भी फंक्शन की, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हो, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उस फंक्शन की जहां पर मिनिमम वैल्यू हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो नाम से पता चल रहा है। लेकिन अगर एक ग्राफ गिवन है तो ऐसा वहां पर जरूरी नहीं होता है कि एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा हो या एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो। यहां पे दो चीजें होती हैं, एक लोकल मिनिमा होता है, एक लोकल मैक्सिमा होता है, और एक एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है। समझे कैसे उस बात को? जैसे अगर इस ग्राफ को हम देखें, अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ पॉइंट्स लें और उस पर डिस्कस करें। मान लिया यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, x इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये मैं x इज इक्वल टू ए पर अगर मैं डिस्कस करूं तो ये जो मेरा पॉइंट तुम्हें दिख रहा है यहां पर, ये जो पॉइंट, ये अपने लेफ्ट पड़ोसी से और राइट पड़ोसी से दोनों से बड़ा है। बोलो हाँ या? अपने लेफ्ट पड़ोसी अपने राइट पड़ोसी दोनों से बड़ा है कि नहीं है? तो इस पॉइंट का, यानी अगर यहां पर देखें तो भाई ये तो अपने लिए मैक्सिमम पॉइंट है कि नहीं है? ठीक है, ये यहां पर अपना मैक्सिमम पॉइंट रख रहा है कि नहीं रख रहा है? अपने दोनों पड़ोसियों से ये ऊपर है कि नहीं है? तो ये पॉइंट बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या बोला जाएगा? लोकल मैक्सिमा। यानी अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में यही बड़ा दादा है, यही तो मतलब हुआ। यानी अपने ये दोनों पड़ोसियों से ज्यादा वैल्यू रख रहा है, तो इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो ये देखो इससे भी और इससे भी, दोनों से ये कम है कि नहीं है? यहां से लेकर आऊंगा, ये ऐसे मिलाया, ये अपने दोनों पड़ोसियों से बिल्कुल नीचे, दबा कुचला, लप्पू सा। तो ये पॉइंट क्या बोला जाएगा? लोकल मिनिमा बोला जाएगा। ये दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड लोकल मिनिमा। इसी तरह से जब तुम इस पॉइंट पे चेक करोगे, ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने आप में क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। और ये पॉइंट भी यहां अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये पॉइंट अगर बात करें यहां पर, ये शार्प पॉइंट है, बोलो है कि नहीं है? शार्प पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होता है वहां पर। यानी अगर शार्प पॉइंट है तो वहां पे dy बाई डी एक्स डिफाइन नहीं होता है। लेकिन अगर dy बाई डी एक्स डिफाइन ना भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई? पॉइंट तो है ना, ये अपने दोनों पड़ोसियों से ऊपर है कि नहीं है? तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो इसको होना ही है, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इन सारे पॉइंट्स में मैं देख रहा हूं कि ये सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। यानी हर क्लास का एक हीरो है, ये सब लोकल हीरोज हैं जो लोकल मैक्सिमा है। और जो पूरे स्कूल का हीरो है वो तुम्हारा मेन मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलो, ग्रेटेस्ट मैक्सिमा बोल लो, कोई भी बोल लो। तो ये क्या है? इन सारी वैल्यूज में, सारे लोकल मैक्सिमा में जो सबसे ज्यादा वैल्यू रख रहा है वो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाएगा। और ये जो हर जगह जगह के गुंडे हैं ना, ये सब क्या बोले जाएंगे? लोकल मैक्सिमा बोले जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तो तुमने ग्राफ से समझ लिया देखकर कि कहां पर लोकल मिनिमा होगा, कहां पर लोकल मैक्सिमा होगा। मैथमेटिकली इसको कैसे समझा जाए कि कहां पर मिनिमा होगा और कहां पर मैक्सिमा होगा? तो ये जो पॉइंट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये अगर यहां पर आप एक ऐसे ग्राफ खींचोगे, ये टेंजेंट ग्राफ नहीं, मतलब इसका टेंजेंट खींचोगे इस पॉइंट पे, तो इस तरीके से बनेगी कि नहीं? यहां पर टेंजेंट खींचोगे तो ये भी इस तरीके से बनेगी। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो वो भी इस तरीके से बनेगी कि नहीं? अगर मैं सारे मिनिमा और इनकी बात करूं तो यहां पर इसी तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही है? यहां पर तो बनेगी नहीं, शार्प पॉइंट है, तो यहां पे टेंजेंट तो खींच नहीं पाएंगे। यहां इन चारों बातों से मैंने एक बात रिजल्ट निकाला, ये कि यहां पर जो ये स्लोप है इस लाइन का वो जीरो है। यानी dy बाई डी एक्स क्या है? जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स क्या है? जीरो है इन चारों पॉइंट्स पे। एक बात तो कंफर्म हो गई कि जहां पर पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का होगा वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स जीरो होगा ही होगा। इस बात में कोई डाउट है? बोलो यहां चारों बातें समझ में आ गई कि नहीं? और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना,
इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? जहां पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, या फिर dy बाई डी एक्स वहां पर डिफाइन ही ना हो, इज नॉट डिफाइंड। ये दोनों केस हो सकता है। यानी जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वहां पे dy बाई डी एक्स जीरो भी हो सकता है और dy बाई डी एक्स ऐसा भी हो सकता है कि डिफाइन ही ना हो। अब एक बात समझ में आ गई कि जहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा वहां पर dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर होगा। एक और चीज हो सकती है कि हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है वो क्या हो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फ्लेक्शन, और ऐसे भी लिखा मिलता है, ठीक है, इन्फ्लेक्शन जैसे भी लिख लो, ठीक है। उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? यानी वहां पर ना तो मिनिमा होगा और ना ही मैक्सिमा होगा। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहां पे ना तो मिनिमा होगा ना तो मैक्सिमा होगा। अब हम लोगों को अगर पॉइंट चेक करना है या बताना है कि भाई कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है, अब इसको डिसाइड करने के लिए दो तरह के टेस्ट लाए गए। पहले को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग करेंगे उल्टा, पहले चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, अगर वो फेल हो जाएगा तो हम लोग वापस आएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। समझना तो दोनों को है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझेंगे कि अगर भाई हमको निकालना होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, यानी वो पॉइंट जहां पर वैल्यू यानी मिनिमा या मैक्सिमा नहीं मिल रहा हो, वो पॉइंट हम लोग कैसे चेक करें। ये सारी बातें हम लोगों को यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक। तो एक बात यहां से इस पूरे ग्राफ से तुमको समझ में आ गई कि मिनिमा होता क्या है, मैक्सिमा होता क्या है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा क्या होता है, कहां पर हो सकता है। ये जो शार्प पॉइंट है यहां पर भी हो सकता है, हालांकि डिफरेंशिएबल नहीं है, dy बाई डी एक्स यहां पर डिफाइन नहीं है। और dy बाई डी एक्स जहां पर भी मिनिमा या मैक्सिमा होगा वहां पे dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर ही होगा, और इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। देखो, हम ये ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ग्राफ से हमको पता चल रहा है कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ग्राफ से ये भी हमको यहां आइडिया लग रहा है कि ये जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक। ये आइडिया लग रहा है पहले से। अब इसको डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कैसे किया जाए। एक बात तो क्लियर है कि इस पॉइंट पे चूंकि स्लोप जीरो है तो dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? पहला काम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर रख देंगे। ये पहला काम हो गया। जब हम dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कोई पॉइंट यहां मिल जाएगा और कोई पॉइंट यहां पर मुझे मिल जाएगा। यानी ये पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे या तो मिनिमा है या तो मैक्सिमा है। dy बाई डी एक्स सॉल्व करने के बाद इतना तो आइडिया लग ही जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंट है, सपोज dy बाई डी एक्स रखने के बाद कोई पॉइंट आता है a, मान लिया ये पॉइंट क्या आता है a, मान लिया ये x इज इक्वल टू a आता है, और यहां पे मान लो ये x इज इक्वल टू b है, कोई पॉइंट है, ये मिनिमा का पॉइंट है, यहां पर x इज इक्वल टू b आता है। कब? जब हम dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर रख के सॉल्व करते हैं। अब हम क्या देखेंगे? ये वाला पॉइंट देख रहे हो इसके बगल में, ये इसका लेफ्ट पड़ोसी और ये इसका राइट पड़ोसी। अगर इस लेफ्ट पड़ोसी का तुम ऐसे स्लोप डालोगे तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, इसको टच करता हुआ। बोलो ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो है उसके लेफ्ट पड़ोसी का कुछ ऐसे ही तो बनेगा, और अगर राइट पड़ोसी का तुम ऐसे डालोगे तो ऐसे कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। अब इन दोनों का स्लोप देखो, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि अक्यूट एंगल बना रहा है, और अक्यूट एंगल पे स्लोप क्या होता है? टैन थीटा होता है। टैन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी ये वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इसके लेफ्ट वाले पॉइंट का जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इसके राइट वाले का जो होगा, इसके राइट वाले का क्या होगा? स्लोप। ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। यानी जो dy बाई डी एक्स होगा फॉर x स्मॉलर देन a, dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर रखा, x की वैल्यू सपोज a निकल कर आई, तो x से नीचे के लिए, x से कम यानी सॉरी a से कम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स चेक करोगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा?
अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू इससे कम के लिए क्या आ जाती है, पॉजिटिव, या ग्रेटर देन 0 कह लो, या यहां पर क्या कह लो, पॉजिटिव कह लो। और जब x की वैल्यू a से बड़ी होती है, यानी मैं इधर अगर देखता हूं तो dy बाई डी एक्स जो मेरा है वो 0 से छोटा आ गया है, यानी नेगेटिव। बोलो यही तो हो रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है। यानी मैं कह सकता हूं कि जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होगा उसके लेफ्ट और राइट में अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है डिफरेंशिएशन, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो पॉइंट कैसा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। वो पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा यहां के लिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां पे देखो, इसी तरह से यहां पर जब इसके लेफ्ट वाले पड़ोसी को देखोगे तुम, ये ऐसे ग्राफ बनाता हुआ यहां पर आएगा ऑब्ट्यूस, और यहां पर अगर इसके राइट पड़ोसी को देखोगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा अक्यूट। यानी कैसे चलेगा, dy बाई डी एक्स को मैंने किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाली जो कि b आई। अब मैं क्या करूंगा, फॉर x स्मॉलर देन b, यानी b से छोटी वैल्यू के लिए जब मैं देखूंगा तो मेरा dy बाई डी एक्स कैसा आ जाएगा, यहां पे बोलो dy बाई डी एक्स मेरा निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, यानी 0 से छोटा आएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। और जब मैं बड़ी वैल्यू के लिए देखूंगा, यानी b से बड़ी वैल्यू के लिए राइट हैंड पे जाऊंगा, तो मेरा जो dy बाई डी एक्स है ये 0 से बड़ा आएगा, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में जब मेरा ग्राफ यानी मेरा dy बाई डी एक्स लेफ्ट टू राइट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। पहला काम मुझे क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। पहला काम क्या करना है, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखना है। dy बाई डी एक्स 0 के बराबर रख दिया, सॉल्व किया, x की कोई वैल्यू आ गई, x के लेफ्ट में और राइट में dy बाई डी एक्स चेक कर लो। अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं। एक एग्जांपल लेके समझा दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले सकता हूं मैं यहां पर, एफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये मैंने ले लिया, तुमको पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा बताना है। पहला काम मैंने क्या बताया, इसको डेरिवेट कर दो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा -3। बोलो यही तो होगा, और प्लस 3 का तो गायब। इसको अगर मैं किसके बराबर रख दूं, बोलो इसको मैं 0 के बराबर रख दूं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3, एफ डैश एक्स को मैं 0 के बराबर रखता हूं, 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर 0 है तो x प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी होगा कि नहीं, बराबर 0। 2 पॉइंट निकल कर आएंगे प्लस माइनस 1। बोलो यही होगा कि नहीं होगा। अब 2 पॉइंट ये जो मिले इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। यानी या तो यहां पर क्या है, ये मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, या व्हेन नहीं एट x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं। dy बाई डी एक्स चेक करते हैं फॉर x इज लेस देन 1, यानी x के लेफ्ट में चेक करो। अब आप ये बताओ कि ये जो x स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स यही तो है तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 3। अगर तुम x से नीचे आओगे, कोई भी नीचे वैल्यू लोगे, मान लिया x से छोटी कोई वैल्यू ले लो तुम, सॉरी 1 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। यानी जो dy बाई डी एक्स आया वो कैसा आया, निगेटिव आया कि नहीं, 0 से छोटा है मतलब कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन आप 1 ले लो। ग्रेटर देन जब 1 लोगे यानी इधर जाओगे, तो अब ग्रेटर देन 1 मान लो 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। तो dy बाई डी एक्स बड़ा हो गया कि नहीं हो गया 0 से। dy बाई डी एक्स जैसे 0 से बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमने देखा कि मेरा लेफ्ट टू राइट जो मेरा ग्राफ है dy बाई डी एक्स का, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हाँ या ना। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो अभी मैंने क्या बताया कि वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। यानी ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। इसी तरह से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग -1 पर भी चेक कर सकते हैं। मैंने एक ऐसे एग्जांपल लेकर बता दिया।
बात समझ में आ गई कि नहीं? इस तरह से चेक करना होगा। और सपोज कि ये अपना जो ग्राफ है वो नहीं बदलता है, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाता है या निगेटिव से निगेटिव हो जाता है, तो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां कोई डाउट है इतने में? फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आ गया। पहला काम क्या है? dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx को 0 के बराबर रखना है। क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे लेफ्ट और राइट में dy बाई dx चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर वो निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। बोलो कोई डाउट है? बात समझ में आ गई है कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। एक चीज होती है कॉन्केविटी, एक चीज क्या होती है? कॉन्केविटी। dy बाई dx क्या डिफाइन करता है? ये कॉन्केविटी डिफाइन करता है। जैसे यहां से ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां से ग्राफ कहां जा रहा है? ये अपवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये कॉन्केव अपवर्ड है। बोलो तो जो dy बाई dx होता है ना, सॉरी d स्क्वायर y बाई dx, ये कॉन्केविटी को डिसाइड करता है। यानी अगर जो डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अगर 0 से बड़ा हो रहा है तो कॉन्केव अपवर्ड होता है, यानी ग्राफ मेरा उस पॉइंट से ऊपर जाना शुरू कर देता है। और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये 0 से छोटा हुआ तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे जाना शुरू कर देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी कोई पॉइंट है, ये कॉन्केविटी कौन डिसाइड करता है? एक तो ग्राफ देख के आइडिया लग जाएगा ना किस पॉइंट से ऊपर जा रहा है। दूसरा क्या होता है कि उसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स से चेक करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, यहां से ग्राफ देखो नीचे आना शुरू हो गया है, डाउनवर्ड आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट का अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा तो वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि कॉन्केव क्या है? डाउनवर्ड है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। यहां से तुम ये भी समझ लो कि जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहां से इस पॉइंट से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं? भाई यहां से ये ग्राफ कॉन्केव ऊपर की तरफ अपवर्ड जाने लगा, वैल्यू बढ़ने लगी, तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। यहां से देखो वैल्यू ग्राफ की नीचे गिरने लगी है, ठीक है, कॉन्केव डाउनवर्ड होने लगा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। एक बात समझ में आ गई? यानी ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से कैसे डिसाइड कर लेंगे? अगर ये 0 से बड़ा हुआ यानी ग्राफ मेरा कॉन्केव अपवर्ड हो गया। ग्राफ मेरा अगर कॉन्केव अपवर्ड हो गया, इसका मतलब ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। उल्टा होता है, ध्यान रखना। जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो वो मिनिमा होता है, और जब ये 0 से छोटा होगा तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर ये 0 के बराबर आ जाए, अगर, तो फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये फेल हो जाएगा। फेल्स। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, वापस किसके पास जाएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये पहले हमको क्या चेक करना होगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही चेक करना होगा। आसान होता है, क्योंकि भाई डबल डिफरेंशिएशन निकाल लो, 0 से बड़ा आया ठीक है, 0 से छोटा आया, आसान हो जाता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया था, वो क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, यही था ना? नहीं, कुछ और था, 3x था शायद, 3x था, ठीक। अब देखो पहला काम क्या करो? f डैश x निकालो। ये काम फर्स्ट डेरिवेटिव में सेम रहेगा, दोनों में फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ये काम करना ही करना है। f डैश x को 0 के बराबर रखना है, ये चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी ये काम करना पड़ता था। 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये क्या हो गए? क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। यार ये काम तो देखो चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, ये तुमको करना ही करना है, यानी तुमको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने ही करने हैं। पहले वाले में भी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। एक बार मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, अब मैं क्या करूंगा? फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करता था? मैं उसके लेफ्ट राइट में चेक करता था, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट राइट में चेक करता था। यहां पे क्या करूंगा? मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा। तो एक काम करो भाई, इसी का निकाल दो। जब मैं इसको रीडिफरेंशिएट करूंगा तो बोलो 6x आएगा कि नहीं आएगा? 6x आ जाएगा। अब आप चेक कर लो कहां पर?
एक बार +1 पे चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे ये बताओ कि जब मैं 1 पे चेक करूंगा तो dx स्क्वायर y dx स्क्वायर 6 1 जा 6 0 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जैसे ये 0 से बड़ा होगा ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात समझ में आ गई? और x इज इक्वल टू कहां पे चेक कर लो भाई? -1 पे चेक कर लो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसे ही मैं -1 रखूंगा, -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा। ये 0 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और जैसे ही 0 से छोटा हुआ, मैंने क्या बताया क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में 0 आ जाता है तो हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का खेल भी समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ये बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, काम क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और उसमें दोनों में dy बाई डी एक्स निकाला। ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट्स, कहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालनी है। और उसके बाद अगर ये 0 से बड़ा आया मिनिमा, 0 से छोटा आया मैक्सिमा। ये बात समझ में आ गई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म और है जो हम लोग समझ लेते हैं, और वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी ना हो सकता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी ना हो, तो वो क्या होगा? वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया तो ना तो वहां पर मैक्सिमा होगा ना ही वहां पर मिनिमा होगा। तो आप समझते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। अब देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर ना मिनिमा हो ना मैक्सिमा हो। ग्राफ से समझे तो जहां पर कॉन्केविटी चेंज हो रही हो, जहां पर क्या हो रहा है? कॉन्केविटी चेंज हो रही हो। जैसे मैं ऐसे बनाता हूं, ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये पॉइंट देख रहे हो तुम? ये वो पॉइंट है जहां से इस ग्राफ की कॉन्केविटी बदल रही है। यहां से देखो कैसे गया है ये। ठीक, ये इस पॉइंट के लेफ्ट में देखो, ये डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं? और जैसे ही इस पॉइंट के राइट में पहुंचा, ये अपवर्ड जाने लगा। यानी इस पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी बदल रही है। इस पॉइंट के लेफ्ट में क्या है? कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, यानी ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहां पे कॉन्केविटी क्या है? अपवर्ड है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाएगा। यह बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अगर एक तरफ डाउनवर्ड है एक तरफ इनवर्ड है, इसका मतलब क्या है? अगर इधर क्या है ये, बोलो, इधर क्या है ये? डाउनवर्ड है, यानी इसका जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। और इधर ये क्या हो जाएगा? इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव टेस्ट 0 से बड़ा हो जाएगा। यानी एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ निगेटिव होगा, या एक तरफ निगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, यानी साइन बदलेगा। यानी कौन डिसाइड करेगा कॉन्केविटी को? मैथमेटिकली वो डिसाइड करेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये डिसाइड करेगा कि कॉन्केविटी बदल रही है दोनों तरफ या नहीं बदल रही है। अगर दोनों तरफ पॉइंट बदल रहा है, अब इसको समझो क्या करना क्या है। पहला काम क्या करना पड़ेगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये पहला काम हो गया। उसके बाद इसको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखोगे कुछ वैल्यूज आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स उनको कह लो, वो भी क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक, अब उन पॉइंट्स पे तुमको क्या करना पड़ेगा? अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद चेक करना पड़ेगा उसके लेफ्ट और उसके राइट दोनों में कि क्या मेरा साइन बदल रहा है कि नहीं। अगर साइन बदल रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अदरवाइज वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसको तुम्हें चेक करना है तो तुम सबसे पहले एक, तुम्हारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब, मान लो एक फंक्शन मैंने लिया एक्स क्यूब। पहला काम क्या किया? एफ डैश एक्स निकाला मैंने, ये आ गया 3x स्क्वायर। उसके बाद मैंने डबल डेरिवेटिव कर दिया तो ये आ गया 6x।
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर जब मैं इसको रखूंगा यानी 6x बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 0 निकल कर आ जाएगा। बोलो x इज इक्वल टू 0 निकल कर आया कि नहीं आया? अब इस जीरो के लेफ्ट और राइट में तुमको चेक करना है, ठीक है। फॉर x इज लेस देन 0, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा, जब मैं लेस देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू लूंगा तो ये 0 से छोटा हो जाएगा यानी निगेटिव हो जाएगा, और जब मैं 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो पॉजिटिव, तो ये भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपनी वैल्यू बदल रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब कॉन्केविटी दोनों तरफ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब कॉन्केविटी दोनों तरफ चेंज हो रही होगी तो वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसका मतलब यहां पर ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आप एक और क्वेश्चन करके देख सकते हो, आप कोई ले लो, दूसरा क्वेश्चन ले लो। आप ले लो x एफ एक्स इज इक्वल टू, आप ले लो एक्स क्यूब, कुछ अपनी मर्जी से बना लो। एक्स क्यूब हो गया, -3x स्क्वायर ले लो, -10x ले लो, कुछ ऐसे बना लो, ठीक। पहला काम ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा -10। मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो f डबल डैश x निकालोगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा -6। जब इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, 6x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 निकल कर आएगा कि नहीं? अब मुझे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। फॉर x इज स्मॉलर देन 1, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो मेरा जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है dx स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये यहां पे देखो क्या हो जाएगा। जब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है, मान लिया 1 से छोटी वैल्यू यहां पर कोई ले लो, तुम 0 ले लो। 0 ले लोगे तो 6 0 0 -6 यानी ये कैसा हो जाएगा? 0 से छोटा यानी निगेटिव। और जब मैं x से बड़ी कोई वैल्यू ले लूंगा, ठीक है, यानी 6 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 12 - 6 6 पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो कॉन्केविटी बदल गई कि नहीं बदल गई? यानी एक तरफ छोटा था, एक तरफ बड़ा था, एक तरफ निगेटिव था, एक तरफ पॉजिटिव था। इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है, एक और तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने निकाला था, कहां पे निकाला था? ये हो गया एफ डैश एक्स। इसको मैंने एफ डैश एक्स को आप 0 के बराबर रखो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो आप, यानी 3x स्क्वायर को आप 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। इस पॉइंट पे आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को जब निकालोगे, कहां पर? x इज इक्वल टू 0 पर। इस पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 6x है, 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। अब गड़बड़ कर जाएगा अगर 0 आ गया, आगे जाना पड़ेगा, यानी थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ये क्या है? थर्ड डेरिवेटिव है। अगर ये थर्ड डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं आया तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। एक तरीका तो ये वाला हो गया जो मैंने बताया। दूसरा क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, वहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, वो 0 आ गया। उसके 0 आते ही अब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। या तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ वापस चला जाऊं, या फिर मैं क्या करूं कि थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लूं। जब मैं थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो फिर फेल हो जाएगा, आगे जाना पड़ेगा। इतनी झंझट नहीं करना है। थर्ड डेरिवेटिव एक बार आप चेक कर सकते हो। अब इसी में देख लो, डबल डेरिवेटिव क्या? 6x आया, ठीक है। अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो डबल डेरिवेटिव यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं तो एक बार मैं थर्ड डेरिवेटिव निकाल लूंगा, और इसका अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और ये 6 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से समझ लो ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड करें, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो अब आपको एक्सरसाइज में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। फिलहाल आप इसको अच्छे से समझ लो ताकि आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू।